नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इससे पहले हमने ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया इसका पहला भाग हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा भाग क्या है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। अब यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, वो कैसे लग रही है। रोमांचित यानी अत्यधिक प्रसन्न और आनंद पूर्ण लग रही है, यानी चारों ओर हरियाली छाई हुई है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। तो इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है, वो धरती है, वो क्या है, अत्यधिक प्रसन्न है और आनंद मग्न है। आई जौ गेहूं में बाली, यानी जो गेहूं और जौ बोए हुए हैं खेतों में, उनमें सुंदर सुंदर क्या आ गई हैं, बालियां आ गई हैं। और अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। अरहर और सनई की जो फलियां हैं, वो सूखने के बाद क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। जो टकराने के बाद उनमें से क्या निकल रही, आवाजें निकल रही है, किसकी तरह, किंकिणियां। किंकिणियां होती हैं कमरबंद, यानी कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है, तो उसमें घुंघरू की सी आवाज आती है। तो वैसे ही आवाज अरहर और सनई के फलियों को आपस में टकराने से वो आवाज आ रही है। वो आवाज क्या लग रही है, अत्यधिक शोभाशाली लग रही है। और धरती ने ऐसा लग रहा है कि करधनी पहना हुआ है, यानी इतना सुंदर दृश्य लग रहा है कि धरती ने कमरबंद पहनी हुई है और वो कमरबंद, उसमें से घुंघरू की आवाजें आ रही हैं, और जिससे पूरा सौंदर्य क्या हो रहा है, शोभायमान सुशोभित हो रहा है, यानी आकर्षक लग रहा है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, यानी जो पीली 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 सरसों, फूली सरसों पीली पीली, यानी चारों ओर क्या हो गए हैं, सरसों के फूल खिल गए हैं, यानी चारों ओर सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं। और वो सरसों के फूल हल्के भीगे हुए हैं, और भीगे हुए सरसों से तेल की गंध पूरे वातावरण में क्या है, फैली हुई है, और वो गंध सुंदर लग रही है। और लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, यानी यहाँ पे खेतों की हरी भरी धरती से, खेतों की जो हरी भरी धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, वो धरती के सौंदर्य को निहारने के लिए क्या कर रहे हैं, निहारने के लिए हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। इस कारण धरती मानो रोमांचित, यानी अत्यधिक प्रसन्न और पुलकित हो रही है, एवं प्रसन्नता से भरी हुई है। आए समझ में, जो खेतों में हरी भरी जो क्या होते हैं, धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धरती के सौंदर्य को निहारने के लिए हरी हरी घास से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। इस कारण धरती मानो रोमांचित होकर पुलकित हो रही है, यानी अत्यधिक प्रसन्न हो रही है। तो इसमें से रोमांचित सी लगती वसुधा, इसमें से वसुधा के रोमांचित होने का क्या कारण है, तो क्या कारण हो सकता है, आपने पढ़ लिया है, वो आप लिखेंगे। अरहर और सनई की शोभा किस प्रकार प्रकट हो रही है, ये भी आप लिखेंगे। हवा में कैसी गंध उड़ रही है और क्यों। वसुधा ने किस रूप में सोने के कंगन धारण किए हुए हैं, और या तैलाक्त गंध का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपको नोटबुक में लिखना है, इसका अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न होता है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए घर में, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है।